संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण अवतरण का छोटा रूप लिखा जाता है जो लगभग कुल शब्दों को पहले गिन लिया जाता है और उसे 3 से भाग देने पर जो भी शब्द कुल संख्या के शब्द मिलते हैं उतना ही हमें संक्षेपण लिखना पड़ता है। और बिहार बोर्ड के हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस में संक्षेपण 4 नंबर का आता है और इसके अंक विभाजन इस प्रकार से है। शीर्षक लिखने पे हमें 1 अंक मिलते हैं और फिर संक्षेपण जब हम करते हैं उसका तो 2 अंक हमें मिलता है। और यदि हमारी वर्तनी शुद्ध रहती है संक्षेपण लिखते वक्त तब हमें 1 अंक और मिल जाते हैं, यानी कुल 4 अंक हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्तनी को शुद्धता उसमें लाकर और उसे अच्छी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ये 4 मार्क्स आप लोग को मिल जाए। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है संक्षेपण। तो इसमें अवतरण दिया रहता है जिसको पहले पढ़ लिया जाता है और इसमें जो पहला पंक्ति होता है वही पूरे अवतरण के बारे में बतला देता है। जैसे पहला पंक्ति है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के बारे में कहा गया है, इसलिए हमारा जो शीर्षक हो जाएगा मैंने उसे लाल रंग से लिख दिया है। तो जीवन का उद्देश्य, तो हमारा जो शीर्षक हो जाएगा इसमें जीवन का उद्देश्य, और फिर इसके 2-3 पंक्तियों को पढ़कर हम उसे एक पंक्ति बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो संक्षेपण हो वो छोटा हो। तो इस तरह इसका जो उत्तर है शीर्षक हो जाएगा जीवन का उद्देश्य। इसमें प्रत्येक मनुष्य के जीवन का खास उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार के नाव की तरह है। हमारा उद्देश्य केवल धन कमाना व आनंद उठाना नहीं बल्कि देश सेवा भी होनी चाहिए। तो इस अवतरण में हम देखते हैं कि कुल जो शब्द हैं वो 108 है और उसे 3 से भाग देने पे 36 शब्द बनते हैं। यानी हमें जो संक्षेपण हम लोग लिखे हैं ऊपर में वो करीबन 33 से 36 शब्दों के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा संक्षेपण अच्छा कहलाएगा। तो इस तरह हम लोग आज देखें कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है।